राधे राधे दोस्तों। तो आज हम वोकैब और वोकैब से रिलेटेड सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड ईडियम्स सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम वोकैब में वर्ड लेते हैं पुरिटेनिकल, जिसका मतलब होता है ईमानदार। इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑनेस्ट, स्क्रूपलस, एथिकल, कंसेंशियस, वर्चुअस, अपराइट, प्रिंसिपल्ड, प्रूडिश, प्रिगिश, अबव बोर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जैसे हम इनको कुछ न्यूमोनिक्स की मदद से भी याद कर सकते हैं। जैसे स्क्रूपलस लोग क्या होते हैं? ईमानदार। जो अपने एथिक्स पे चलते हैं वो लोग कौन होते हैं? एथिकल। और जो अपने एथिक्स पे चलेगा वो क्या होंगे? वो ईमानदार ही होंगे। और कंसेंशियस, इस वर्ड में क्या है? साइंस। तो साइंस का मतलब क्या हो गया? मतलब जो इंसान साइंस पे बिलीव करता है वो लोग क्या होते हैं? ईमानदार। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जिन लोगों ने साइंस ले रखी है या फिर जो साइंस पे बिलीव करते हैं वो सब क्या होते हैं? ईमानदार। वर्चुअस, वर्चुअस किससे बना है? वर्चुअल से। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्चुअस क्या होता है? ईमानदार। अपराइट, मतलब जो व्यक्ति राइट है, अप भी है, तो वो क्या होते हैं? ईमानदार। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्ड। आप इसको प्रिंसिपल से भी जोड़ सकते हैं कि प्रिंसिपल ईमानदार है, या फिर प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत भी होता है, तो आप वो वाले प्रिंसिपल से भी इसको जोड़ सकते हैं कि कोई अपने सिद्धांतों पे चलता है तो वो क्या हो गया? ईमानदार। नेक्स्ट है प्रूडिस। प्रूडिस मतलब होता है समझदार। तो जो समझदार लोग होते हैं वो क्या होते हैं? ईमानदार। प्रिगिश, प्रिगिश मतलब प्रिगिश को आप पिग से याद कर सकते हो, तो पिग क्या होते हैं? समझदार। ऐसा आप कुछ याद कर सकते हो। और निमोनिक्स अपने आप से भी कुछ बना सकते हो। अगर आपको इससे भी बेटर कोई निमोनिक्स आते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अबव बोर्ड, जो लोग बोर्ड से अबव होते हैं तो वो क्या होते हैं? ईमानदार। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं जो अपनी बात सीधी कह देते हैं, मतलब बातों को घुमाती फिराती नहीं है, तो वो लोग क्या होते हैं? ईमानदार। अब इस पुरिटेनिकल वर्ड के एंटोनिम्स हैं, जिसमें विशियस, अनकंसेंशियबल, वल्गर और अनजस्ट हैं। तो ये सब किसके हैं? बेईमान के। जैसे विशियस बेईमान, चतुर, चालाक टाइप के लोग होते हैं। अनकंसेंशियल मतलब जो साइंस को नहीं मानते वो बेईमान लोग होते हैं। वल्गर मतलब गंदा, भद्दा, इस टाइप से। अनजस्ट मीन्स जो फेयर नहीं है, जो बेईमान है। ठीक है, अब हम ईमानदारी से रिलेटेड कुछ ईडियम्स देखेंगे, जिनमें से फर्स्ट है पुट द कार्ड्स ऑन द टेबल। इसका मतलब होता है बी ऑनेस्ट। मतलब हम अपने कार्ड्स टेबल पे कब रख देते हैं? जब हम ईमानदार होते हैं। तो मतलब हमने अपने सारे कार्ड टेबल पे खोल के रख दिए, इसका मतलब क्या है? हम ईमानदार हैं। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट। मतलब जो साफ है और जो सामने है, फेयर एंड स्क्वायर, वो क्या है? ऑनेस्ट है। ऑन द लेवल मतलब जो लेवल पे है, मतलब लेवल से गिरा नहीं है, तो वो बंदा क्या है? ऑनेस्ट। ठीक है। स्ट्रेट एज एन एरो, मतलब अपन क्या है? एरो की तरह एकदम सीधे हैं, तो वो क्या हो गया? ऑनेस्ट। अगर हम इधर उधर चले जाते तो वो क्या हो जाता? बेईमान। लेकिन हम स्ट्रेट एज एन एरो, तो क्या हो गया? ऑनेस्ट। अब हम डिसऑनेस्टी से रिलेटेड कुछ इडियम्स देखेंगे, जिनमें से एक है मंकी बिजनेस, जिसका मतलब है डिसऑनेस्ट वे। मंकी बिजनेस, जैसे कि आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि एक बंदर होता है, उसके पास 2 कैट्स होती हैं, वो रोटी लेके आती हैं, ब्रेड लेके आती है, तो वो थोड़ा उसमें से खा लेता है, थोड़ा दूसरी कैट के में से खा लेता है। तो वो क्या करता है? वो डिसऑनेस्टी करता है। ठीक है। तो मतलब मंकी क्या होते हैं? बेईमान होते हैं। तो मंकीज बिजनेस क्या हो गया? डिसऑनेस्ट वे। नेक्स्ट है शिफन ऑफ सॉरी, जिसका मतलब होता है डूइंग समथिंग इलीगल। मनी, मतलब मनी से रिलेटेड अगर हम कुछ भी इलीगल काम करेंगे तो वो उसका आइडियम क्या होगा? शिफन ऑफ। टेक समवन फॉर ए राइड, मतलब डिसीव, मतलब हम किसी को बोलते हैं कि चलो हम राइड पे चलते हैं, और फिर उसको वहाँ ले जाने की वजह कहीं और ले जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? धोखा देना। मतलब हम किसी को राइड के लिए लेके जा रहे हैं, मतलब हम उसको धोखा दे रहे हैं। लीप अप द गार्डन पाथ, मतलब डिसीव, मतलब हम गार्डन के पाथ को ही लीप कर जा रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर से जा रहे हैं या फिर उसको वैसे जा रहे हैं, तो मतलब हम धोखा दे रहे हैं। इन काहुट्स विद समवन, काहुट्स क्या होता है? जो भी गलत काम होते हैं, किसी की गलत काम में उसकी मदद करना, तो
इन काहुट्स विद समवन मतलब अलायंस और पार्टनरशिप विद समवन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, मतलब हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसका पार्टनरशिप कर रहे हैं अगर वो कुछ गलत काम डिसऑनेस्ट काम कर रहा है तो, ठीक है। अब पुट वुल ओवर समवन्स आइज, इसका मतलब भी क्या होता है, डिसऑनेस्टी होता है। मतलब हम किसी की आंखों में वूल मतलब ऊन या फिर मिट्टी कुछ भी डाल रहे हैं तो मतलब क्या है, हम उसको धोखा दे रहे हैं। नेक्स्ट हैंड इन ग्लव, मतलब हम जो हैंड इन ग्लव इसका मतलब क्या हो गया, कोलिजन विद समवन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, मतलब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी जो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं उसमें, क्योंकि हम ग्लव्स क्यों पहनते हैं हाथों में, अपने टीवी वगैरह में, क्राइम पेट्रोल इनमें, मतलब क्राइम रिलेटेड जो भी वो आते हैं सीरियल वगैरह, तो उनमें देखा होगा ना कि क्रिमिनल जब भी क्राइम करता है तो वो ग्लव्स का साइड है, वो ग्लव्स पहन लेता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स ना लगे या फिर वो पकड़ा ना जाए। तो मतलब गलत काम करने के लिए ग्लव का यूज किया जाता है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो हैंड इन ग्लव मीन्स कोलिजन विद समवन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट। ओके, थैंक यू।